हेलो शुभ दोपहरी दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से दोपहर के। और आप सोच रहे होंगे कि 12 बजे से भाई क्यों ब्लॉग बन रहा है। तो आज मैं जाने वाला हूँ एक और नए जगह। यहाँ पे पड़ता है ग्राम सभा बसई। यहाँ पे है राधा कृष्ण मंदिर, और हमारे क्षेत्र में पहला मंदिर है भाई राधा कृष्ण का। तो वहाँ पे चल रही है श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ वहाँ पे चल रहा है। तो चलते हैं वहाँ पे, दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे वहाँ पे कथा चल रही है। श्री वेद व्यास जी जो है महाराज हरिद्वार से आए हुए हैं, नयन महाराज जी। तो आपको भी उनके दर्शन करवाते हैं। बने रहे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिए। जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता दी। तो ये दोस्तों सामने ये मेरा डेस्टिनेशन, जहाँ पे चल रही है श्रीमद् भागवत कथा। तो आप देख सकते हैं माइक की आवाज़ भी आ रही होगी। तो मेरे को जाना पड़ेगा। ये है बसई ग्राम सभा इधर। जय श्री राधे कृष्ण। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, मुख्य मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने बाबा जय श्री कृष्ण हनुमान जी का शानदार मंदिर आप देख सकते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत ही शानदार। जय ग्राम रहता देगा टोल में अपने पुत्र पद श्रीमती उनकी पुण्य स्मृति में बनाया भाई माता रानी। जय कृष्ण जी का मंदिर शानदार है, देख सकते हैं बहुत ही शानदार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बहुत ही शानदार। दुर्गा माता का मंदिर यहाँ पे है। जय माता दी दोस्तों, देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार माँ दुर्गा वैष्णो देवी। जय माता दी। जिसने जो मांगा वर उसको, जिसने जो मांगा देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण राधे 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 श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल वेद व्यास भगवान की हरे ओम। मां सुजना कुंदेन्दु दुधारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वेणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मादि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः
श्री वृंदावन धाम श्री गंगा यमुना मैया की जय जय श्री राधेश्वर। कृष्ण के श्री चरण कमलों में नमस्कार करते हुए तदुपरांत अखिल भुवनेश्वरी त्रिभुवन सुंदरी श्री राधा के श्री चरण कमलों में नमस्कार करते हुए परम भगवत स्वरूपिणी श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा के परम श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विद्यमान समस्त आचार्यगण समस्त ब्राह्मण देवता एवं आप सभी कथा प्रेमी श्रोतागणों को प्रणाम करते हुए आइए आज की मंगलमय पावनमय कथा में आप प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ हरिनाम संकीर्तन का आश्रय रात के समय भगवान के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर जी ने क्या देखा कि भगवान आंख बंद करके ध्यान में बैठे। युधिष्ठिर जी ने कहा भैया सारी दुनिया भगवान का ध्यान करती, भगवान किसका ध्यान कर रहे? तो थोड़ी देर तो युधिष्ठिर जी बैठे रहे और जब भगवान ने आंख खोली तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि प्रभु मैं आपसे कुछ पूछने आया था और वो तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मुझे ये बताओ आप किसका ध्यान कर रहे हैं? सारी दुनिया तो आपका नाम लेती, आपको याद करती, आप किसको याद कर रहे हैं? भगवान ने कहा भैया युधिष्ठिर जी हमने तो गीता में पहले कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यस्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे याद करता है मैं भी वैसे ही याद करता हूं। लगे हुए हैं लेकिन बाणों की शैया में सर शैया पर पड़े पड़े भी मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। और देखो युधिष्ठिर जी कल भीष्म जी क्या कहते हैं? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोगतः। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, अनेक धर्मों का उपदेश भीष्म जी ने पांडवों को दिया। कहते हैं जब उपदेश दे रहे थे भीष्म जी अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। हंसने लगी द्रौपदी तो दादाजी भीष्म जी ने पूछ लिया। भीष्म जी ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई कारण तो है धर्म। लेकिन तब ये धर्म कहाँ थे जब दुशासन ने साड़ी खींच रहा था, तब ये धर्म कहाँ? अरे तब दो धर्म के बाद अगर दुशासन को समझाते होती तो शायद आज बाणों की सैया नहीं होती, आज बाणों की सैया पर नहीं लेटना पड़ता। कहते जैसे ये बात द्रौपदी ने कही, जैसा पीवे पानी वैसे होए बानी, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसा संग करोगे जीवन में वैसा रखा है।
दुष्ट की संगति करोगे, दुष्ट के साथ रहोगे तो दुष्टता आएगी। अच्छा आप एक बात सोच के देखो, बहुत सारे लोग यहाँ कथा में जो आए होंगे वो इसलिए आ गए कि उनके बगल से कोई कथा सुनने जा रहा है, तो इसीलिए माताओं आप लोग हैं, हमारे युवा लोग हैं, एक बात आप लोगों से कहूं, जीवन में संगति अच्छी है। जब जीवन में संगति बिगड़ती है ना तो फिर जीवन बिगड़ जाता है। बुरे लोगों का संग मत करो। भगवान के जो भक्त हो, सज्जन हो, ऐसे लोगों का सत्संग करो। सत्संग यानी उनका संग करो। सत्संग किसे कहते हैं? सताम सज्जनानाम संगः, सज्जन लोगों का संग ही सत्संग। तो भीष्म जी ने कहा द्रौपदी मैंने दुर्योधन का संग किया, इसीलिए बुद्धि खराब हो गई और उस दिन धर्म का ज्ञान नहीं दे पाए। लेकिन आज मैं समझ गया और तुमको कहता हूं जो गलती मुझसे हुई, मैं तो इसको भोग रहा हूं, बाणों की शैया पर पड़ा हूं, लेकिन तुम जीवन में कभी कुसंग मत करना, कभी दुष्ट का संग मत करना, नहीं तो जो स्थिति मेरी हुई है वो तुम्हारी हुई। तो यहाँ भीष्म जी ने सबको उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद भीष्म जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, भीष्म जी कह रहे प्रभु मेरी अब आपसे एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा क्या प्रार्थना है? भीष्म जी ने कहा जब तक मैं प्राण न त्याग दूं तब तक ऐसे मेरे सामने खड़े रहना। प्रभु मैं चाहता हूं मैं आपको देखते हुए प्राण त्यागूं, आपको देखते हुए मेरे प्राण निकले। ऐसा भीष्म जी ने निवेदन किया। भगवान खड़े हो गए हैं और अब भीष्म जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान अंतिम काल में भगवान को याद कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में आप का वचन है कि युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इस रथ के पहिए को छोड़ दीजिए। आपका वचन टूट गया है, प्रभु किए। लेकिन भगवान कहाँ रुकने वाले थे? भगवान के शरीर पर उत्तरीय था, गतः उत्तरीय धरती पर गिर पड़ा। मानो उत्तरीय ने धरती को समझाया कि अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान टूटते देखा। भगवान भक्त के मान को बचाने के लिए अपना मान भी तोड़ देते हैं। आज भगवान भीष्म को मारने के लिए दौड़े हैं। कहते जैसे ही भीष्म के पास भगवान पहुंचे तो भीष्म जी ने धनुष नीचे रख दिया, बाण नीचे रख दिया, हाथ जोड़ दिया। हंसने लगे भीष्म। तब भगवान ने कहा हे भीष्म क्यों हंस रहे? तो भीष्म ने भगवान से कहा आप कहियो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भाई। अरे हमको क्षत्रिय नागिने बोलहूं वचन विचार। अरे आप कहियो मैं शस्त्र बिन, आपने कहा था बिना अस्त्र उठाए ही पांडवों को विजय दिलाऊंगा, तो क्यों उठाया भगवान से पूछा। कहते आज भीष्म ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और क्यों उठा लिया? कहते हैं भगवान ने दारी चक्र परि हंसी पर्यो दियो तर ब्रिजराज। भगवान ने रथ का पहिया धरती में फेंका और कहा दारी चक्र परि हंसी। आज मरते समय भीष्म जी को याद आ गई, आज प्राण त्याग रहे थे भीष्म जी तो याद आ गई ये बात। और भीष्म कहते हैं प्रभु आप जैसा दयावान भी कौन होगा जिसने मुझ जैसे भक्त की बात को रखने के लिए आपने अपनी बात को झूठा कर दिया। आपसे बड़ा दयालु संसार। आज भीष्म भगवान के पास रो रहे हैं प्रभु बस ये मति मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ, मेरी आप में गति हो, मेरी आप में हिम्मती हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भीष्म जी महाराज की जय। तो भगवान भक्त की बात को रखने के लिए अपनी बात को भी झूठा कर देता है। ये चमत्कार किसका है? भक्ति का। और भगवान ने भीष्म की बात को रखने के लिए अपनी बात को झूठा कर दिया। संसार में अगर सबसे बड़ा आश्रय कोई है तो किसका है? भगवान।
संसार में जिसके साथ भगवान खड़े हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने महाभारत देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी कि अर्जुन का रथ भगवान चलाते हैं। आप लोग जानते हो वो अर्जुन कौन है? कौन है अर्जुन? अरे आप और हम ही तो अर्जुन हैं। हम भी तो खड़े हैं इस महाभारत में। दुनिया कोई महाभारत से कम है क्या? दिन में पता नहीं कितनों से लड़ना पड़ता है, कितने लड़ने वाले होते हैं, कितनों से बचना पड़ता है। हम भी तो महाभारत में हैं। और एक बात आपसे कहता हूँ, इस जीवन की महाभारत से अगर निकलना है तो अपने जीवन के रथ के डोर भगवान के हाथ में सौंप दो। और जिसने ये रथ के डोर भगवान के हाथ में सौंप दी, भैया संसार में वही विजय होगा, उसी का मंगल होगा, उसी का कल्याण। ओ मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। जिसे कोई नहीं पूछता उसको भगवान पूछते हैं, और जिसको एक बार भगवान पूछ लेते हैं ना, उसको फिर पूरी दुनिया पूछती है। और भक्त और संतों के लिए तो एक भगवान ही सहारा है। आपने एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, हम लोग कहते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ के, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। और धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और चाहे विधि राम चाहे विधि, चाहे विधि राम चाहे विधि रहिए। तो भगवान कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले।
कहते हैं कुछ समय बाद भगवान ने धरा का त्याग कर दिया तो पांडव भी स्वर्गारोहण को निकल गए। यहाँ भगवान और पांडवों के जाने के बाद परीक्षित जी को राजा बना दिया गया। तो परीक्षित जी राजकाज करने लगे, प्रजा को संभालने लगे। कहते महाराज परीक्षित जी के राज्यकाल में चारों ओर धर्म ही धर्म। एक दिन राजा ने सोचा, परीक्षित जी ने सोचा जरा प्रजा में देखूं तो सही, कोई अमीर तो नहीं साल सकती है। लेकिन जब राजा लौट रहे थे महल को तो राजा ने दृश्य देखा कि तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान बना दंडहस्तं च कृशलं ददृशे सकलां। राजा ने देखा कि एक व्यक्ति के हाथ में एक डंडा है और वो व्यक्ति उस डंडे से बैल को मार रहा है। देखो स्वर्ण धन, स्वर्ण में वैसे भगवान का वास है, इस स्वर्ण में कलयुग का वास है, जिस धन में कलयुग का वास है। जिसको अनीति से कमाया जाए, जिसको दुराचार से कमाया जाए, जिसको अन्याय से कमाया जाए, उस धन में कलयुग का वास है। लेकिन जिस धन को मेहनत से कमाया जाए, परिश्रम से कमाया जाए, उसमें तो भगवान का वास है। तो धन, अनीति का धन घर में आना नहीं चाहिए। अनीति का धन घर में आएगा तो कलयुग आएगा। अब राजा परीक्षित तो चले गए। उत्सव, प्रागट के उत्सव यहाँ मनाएंगे, खूब बधाई गाएंगे, सब नृत्य भी करेंगे, खूब बढ़िया नाचेंगे गाएंगे और उत्सव मनाएंगे। कल आप सब लोग भी कथन करेंगे और हो सके तो पीला वस्त्र पहन करके आएंगे ठाकुर जी के जन्मदिन में। तो खूब सज धज करके हमारी सब माताएं, सब भाई लोग, सब श्रोता सब पधारिए। और जिनको आपके आसपास में पता नहीं है सबको बताइए कि कल कृष्ण जन्म है और कल कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य भव्य उत्सव पूरी राधा कृष्ण कृपा परिवार आइए और कल कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आप और हम कथा को विश्राम दें। उससे पूर्व ये जो कुमाऊं की धरती, यहाँ तो भगवती नंदा महारानी का वास है। माँ भगवती नंदा की दिव्य राज यात्रा यहाँ से निकलती है। और आइए जरा यहाँ भी जाते हैं। आइए आप हम भाव से जाएं और फिर कथा को विश्राम दें। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करो। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करो। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ दुर्गा भवानी, हाथ
गुरु